नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब? कुशल मंगल होंगे। मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में? आपको पता होगा बड़े लंबे समय से आप अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का कि जो है सब एक बार इसके बारे में न्यूज़ सुन रहे थे और मैं भी करंट अफेयर में डेली इसके बारे में बात करता हूँ। लेकिन जब आप डोनाल्ड ट्रंप की जब हम बात करेंगे तो उन्होंने एक हिस्टोरिक जो है विक्ट्री हासिल करी है। इससे पहले ये एक बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, लेकिन मतलब क्या है कि लगातार कोई भी व्यक्ति अमेरिका में लगातार 2 बार राष्ट्रपति रह सकता है, आपको पता है। लेकिन ये एक ही बार राष्ट्रपति रहे थे और लास्ट टाइम ये हार गए थे बाइडेन से, ठीक है। और पिछली बार इन्होंने हिलेरी क्लिंटन को हराया था, अब की बार भी इन्होंने महिला को ही हराया है, कमला हैरिस को। आज तक एक बार आप कमेंट करके जरूर बताना कि भाई क्या आज तक अमेरिका में कोई महिला राष्ट्रपति बनी है? बनी है तो कौन बनी है, नहीं बनी है तो आप एक बार कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। जब मैं अमेरिका में राष्ट्रपति की बात, चुनाव की बात करता हूं तो एक साथ राष्ट्रपति के साथ साथ लगभग टोटल 7 चुनाव होते हैं। जो आप हमारे यहाँ मोदी जी कहते हैं ना कि वन नेशन वन इलेक्शन की जब हम बात करेंगे तो उसमें वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ही लगभग 7 चुनाव को एक साथ देखते हैं, जिसमें 10 से 11 राज्यों में गवर्नर का चुनाव हुआ, मेयर का चुनाव हुआ, कई सारे अलग अलग चुनाव होते हैं। राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ, ठीक है। वो सारी बातें हम करने वाले हैं। फटाफट एक बार सेशन को लाइक जरूर बटन जरूर दबा देना यदि आपको अच्छा लगे तो, और हो सके तो शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, ठीक है। तो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की बात करते हैं तो उसमें इन्होंने एक जो है ऐतिहासिक जीत हासिल करी। इन्होंने इन कमला हैरिस को हराने का काम किया डोनाल्ड ट्रंप ने। जब मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात करता हूं तो इनकी जब हम बात करेंगे तो ये इंडिया के लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा वो भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले इनके यहाँ टोटल वोटों की जब आपसे पूछे, टोटल इलेक्टोरल जो थे वो लगभग 538 थे, और उस 538 में से 270 जो जीतने के लिए 270 सीटें होना जरूरी था कि 270 तो सीटें जरूर मिलें, जिसमें इनको टोटल में से 538 में से 277 डोनाल्ड ट्रंप को मिली और वहीं 224 सीटें कमला हैरिस को प्राप्त हुई इसमें, ठीक है। तो अलग अलग आप देख पा रहे होंगे ये 50 जो है राज्य हैं अमेरिका में। उन 50 राज्यों में से टोटल हम बात करेंगे तो उसमें 277 सीटें किसके हिस्से में आई? डोनाल्ड ट्रंप के हिस्से में आपको देखने को मिली, ठीक है। एक और मैं आपको इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूं। जब मान लो इसमें एक थोड़ा सा अलग सा ही मतलब रूल है। पहली बात तो मैं कहूं सीधा सीधा, जैसे हमारे यहाँ जब कोई भी मतलब एमएलए बनता है और या कोई एमपी बनता है, तो जब एमपी बनता है तो वहाँ हमें एमपी के रूप में आप चुनते हैं, फिर बाद में जाकर के वो प्रधानमंत्री बनता है। ये राष्ट्रपति के चुनाव हमारे यहाँ भी अप्रत्यक्ष होता है, अमेरिका में भी अप्रत्यक्ष होता है। डायरेक्ट राष्ट्रपति के चुनाव में जो है राष्ट्रपति को वोट नहीं देते, वो इलेक्टोरल को चुनते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ एक तरीके से किसको चुनते हैं? एमपी को चुनते हैं, मैं ये कह दूं, ठीक है। एमपी को चुनते हैं और वो फिर एमपी ये कहें कि जी हमारा राष्ट्रपति कौन होगा, वो ये होगा। तो उस बेस के ऊपर इनडायरेक्टली जो है डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया जाता है, दिया गया। और एक और खास बात है, मान लो किसी भी स्टेट में, जैसे मान लो आप ये कह दें कि हरियाणा में टोटल कितनी सीटें हैं, हरियाणा में 10 सीटें हैं मान लो लोकसभा में, तो 10 में से जिसमें से किसी एक बंदे ने, मतलब जो सबसे ज्यादा वोट जीत रहा है, मतलब ऊपर वाले दोनों, ठीक है, तो वो ऊपर वाले दोनों में से जिसने भी 51% वोट जीत लिया, वो जो बची हुई 49% वोट है ना, मतलब वो सीटें भी उसी की मानी जाती हैं, ठीक है। तो इसमें जो कैलिफोर्निया है वो सबसे ज्यादा जो है सीटें अपने पास रखता है, लगभग 54 सीटें उसके पास हैं। लेकिन उस 54 में किसको जीत हासिल हुई है? कमला हैरिस को। फिर भी जो है उन्होंने जो है एक तरीके से हार का सामना करना पड़ा है कमला हैरिस को, ठीक है। तो अलग अलग हम बात करेंगे तो इसमें ये जो रेड वाला जो एरिया है वो लगभग आप किसके हिस्से में आता है? डोनाल्ड ट्रंप के हिस्से में आता है। अलग अलग लोगों ने इसकी जीत के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप की जीत के ऊपर कहा कि भाई मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को उनकी इस ऐतिहासिक जीत पर हार्दिक बधाई, ठीक है, और भविष्य में दुनिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा दे। वहीं जब मैं बात करता हूं, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी शानदार जीत पर इनको बधाई दी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अच्छा खासा पैसा दिया था इनको। अमेरिका की बात हम करेंगे तो वहीं जब मैं बात करूंगा तो बेंजामिन नेतान्याहू ने भी, जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी ये कहा कि हमारे बीच में रिश्ता ऐसा ही बना रहे। उसके बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक चुनावी जीत पर बधाई दी। मैं आशा करता हूं कि अपने आने वाले समय में हम साथ मिलकर काम करेंगे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने भी उनको बधाई दी। जब मैं अमेरिका के इस दूसरी बार ये राष्ट्रपति बने हैं, और जब दूसरी बार राष्ट्रपति बने तो कौन है डोनाल्ड ट्रंप? ये इनका जन्म हुआ 1946 में न्यूयॉर्क में। उनके पिता फेड जो है ट्रंप थे, अमेरिका में रियल एस्टेट के डेवलपर थे। 22 साल की उम्र में उनके पिता की कंपनी में काम करना शुरू किया और वो 25 साल की उम्र में कंपनी के प्रेसिडेंट बना दिए गए।
बतौर बिजनेसमैन खुद को स्थापित करने के लिए 41 साल की उम्र में ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हुए और उन्होंने 7 बार अपनी पार्टी बदली। 2012 में आखिरकार वे रिपब्लिक पार्टी में ही लौटे। कई बार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की अटकलों के बाद 2016 में ट्रंप ने अपनी उम्मीदवारी घोषणा की और उन्होंने हिलरी क्लिंटन को हराने का काम किया। और अब उनको किसने हराया है? अब इन्होंने कमला हैरिस को हराने का काम किया है। और यहाँ पर एक और खास बात मैं बता दूं, जब अमेरिका में चुनाव की बात करते हैं तो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव पर जो पद के लिए खड़ा होता है उसके लिए कंडीशन होती है क्या? उसके लिए कंडीशन होती है कि उस व्यक्ति का जन्म जो है अमेरिका में ही होना चाहिए, पहली कंडीशन है। दूसरा, उसको लगातार 14 साल से वो अमेरिका में रह रहा हो और 35 साल कम से कम उम्र हो। ये उसका क्राइटेरिया होता है जब आप राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होते हैं। तो ये जब एक और आपको मैं बताऊं, अमेरिका में आज तक जो सबसे बड़ी जीत के रूप में आपको देखने को मिला है कि जैसे इन्होंने 538 में से 277 सीटें जीती हैं, उसी पैटर्न पर हम बात करेंगे तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो 1936 में जब लगातार दूसरी बार जब राष्ट्रपति बने थे तो उनको उस समय पर 531 सीटें थी, उसमें से 523 रूजवेल्ट ने जीती थी। ये अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में सबसे बड़ी जीत जो है वो आपको देखने को मिलेगी। आप सोच के देखिएगा, 531 सीटों में से 523 अकेले डी रूजवेल्ट, ये वही फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है जो अमेरिका के 4 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, और ये इसके अलावा ऐसा कोई नहीं है जो 4 बार रहा हो। 4 बार लगातार राष्ट्रपति रहे और चौथी बार वो राष्ट्रपति पद पर थे, उनका निधन हो गया, नहीं तो क्या पता फिर और भी रहते। उसके बाद एक कानून बना कि नहीं भाई, अब कोई भी राष्ट्रपति जो है लगातार 2 बार कोई एक व्यक्ति लगातार 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। और इससे पहले लगभग 32 से 33 राष्ट्रपति ऐसे रहे हैं जो 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं लगातार। ठीक है, जब दूसरा बड़ी जीत है रोनाल्ड रीगन की जो 1984 में 538 में से 525, उसके बाद रिचर्ड निक्सन की बात करूंगा 538 में से 520, रोनाल्ड रीगन की बात करेंगे तो फिर 538 में से 489 सीटें 1980 में। तो इस तरीके से ये सबसे बड़ी जीत के रूप में हम बात करेंगे तो नाम लिया जाता है। अब लास्ट चुनाव की बात करूं, 2020 में डोनाल्ड ट्रंप को 232 मिले थे, वहीं जो है बाइडेन साहब 306 के साथ जीते थे। 2016 में इन्होंने 304 सीटें जीती थी और 227 हिलरी क्लिंटन ने तो एक बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। उससे पहले बराक ओबामा ने 332 और 206, वहीं फिर बराक ओबामा 365 और 173। तो बराक ओबामा की रिपब्लिकन पार्टी को हराने का काम किया है। मतलब अभी हाल ही में किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार। ठीक है, याद रखिएगा। अब जब मैं बात करता हूं किसके बारे में, चुनाव के बारे में, जब आपसे कोई पूछे, आपसे बात करें कि अमेरिका में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो मंगलवार को ही आपको आयोजित किया जाता है। नवंबर महीने के पहले मंगलवार को ही जो है इसका आयोजन होता है। याद रखिएगा, चुनाव होता है नवंबर महीने के पहले मंगलवार को, बशर्ते कि उस महीने में सोमवार के बाद मंगलवार आना चाहिए। ऐसा नहीं कि अक्टूबर में सोमवार है और फिर नवंबर में मंगलवार, ना, ऐसा नहीं, सोमवार के बाद मंगलवार आना चाहिए, ये कंडीशन है। अमेरिका में 2 पार्टियां मुकाबला करती हैं, मतलब पार्टियां और भी हैं, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा आप ग्रीन पार्टी या फिर लिबरेलियन पार्टी या फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी, ये पार्टियां भी हैं, लेकिन नाम हमेशा 2 का ही लिया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव की बात करेंगे तो राष्ट्रपति को यहाँ जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है वो यहाँ पैदा होना जरूरी है, 14 साल से लगातार यहाँ पर रहते हुए होना चाहिए। पार्टी में राष्ट्रपति के उम्मीदवार की बात करेंगे तो जो है वो उम्मीदवार खुद वो करते हैं। टोटल 538 सीटें इसमें आपको देखने को मिलती हैं। अगर किसी राष्ट्रपति को बहुमत नहीं मिले तो फिर वो आप क्या करते हैं, पूरे 50 के 50 राज्यों में से जो जिस साइड हो, मान लो जो भी 50 में से जो 26 जिसकी साइड हो गए स्टेट, वही राष्ट्रपति बन जाता है। फिर ये इलेक्टोरल सिस्टम को भूल जाते हैं उस टाइम पर। अमेरिका में जब हम बात करेंगे तो फिर उसके बाद चुनाव आयोग के पास इतनी पावर नहीं होती, एक साथ 7 अलग अलग चुनाव आपको देखने को मिलते हैं और सेम दिन आपको रिजल्ट आ जाता है। वही जब मैं बात करता हूं, अगर बहुमत नहीं मिला तो आपको ये पता है सारी चीज़ें, 20 जनवरी को राष्ट्रपति हमेशा जब भी अमेरिका का राष्ट्रपति होगा वो 20 जनवरी को ही शपथ लेता है। यदि उस दिन संडे हुआ तो वो 21 जनवरी को शपथ लेगा। और ये जब हम बात करेंगे तो जो है 20 जनवरी को दोपहर नए राष्ट्रपति का कार्यकाल जो शुरू होता है। यदि 20 जनवरी को नहीं हो तो 21 को। ये हुआ कब की बात करूंगा तो इसकी शुरुआत 1789 से हुई थी, 1789। आपको पता होगा यहाँ पर अमेरिका का संविधान लागू किया गया था। लेकिन दूसरे राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 मार्च 1793 को हुआ। लेकिन जो 20 जनवरी वाला काम शुरू हुआ है ना, वो कब से शुरू हुआ है? 1933 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के समय में 20वां संविधान संशोधन हुआ था। उस समय पर यह डिसाइड किया गया था कि प्रत्येक 20 जनवरी को ही अगला राष्ट्रपति चुनाव में जो है चुनाव के बाद नियुक्त होने के बाद शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेगा और राष्ट्रपति पद पर अपने आप बैठेगा। ठीक है, कोई वक्त जो है शख्स 2 बार से ज्यादा बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। आज तक हम बात करेंगे तो 31 अमेरिकी व्यक्ति जो हैं वो राष्ट्रपति ऐसा हो चुके हैं कि
वो व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बने हो। रूजवेल्ट साहब 4 बार बने हैं, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। 1947 में 22वां संविधान संशोधन हुआ तो उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि अब 2 बार से ज्यादा लगातार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता, ठीक है। कार्यकाल के बीच में यदि कोई राष्ट्रपति पद छोड़ दे या उसका निधन हो जाए तो उसके लिए आपको एक वो बना है कि राष्ट्रपति नहीं हो तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं हो तो जो है स्पीकर ऑफ द हाउस, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो। इसके बाद हम बात करेंगे तो जो प्रेसिडेंट होता है किसका, जो है प्रो टेपोर ऑफ सीनेट की बात करेंगे तो उसका प्रेसिडेंट होगा सीनेट का वो। तो इस तरीके से वो उस पद पर बैठ सकते हैं। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर मुझे बताइए, सेशन को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। और यदि और डिटेल में आपको डेली मेरे साथ करंट अफेयर क्लास में जुड़ना है तो सुबह सुबह 7 बजे, ठीक है, आप इस चैनल पर आना ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।